अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी नेताओं के तेवर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय एनडीए की जो सभी सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी दल के नेता हैं, उनके साथ चुनाव नजदीक आते ही अब धीरे धीरे लोगों ने, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने एनडीए के शीर्ष कमान यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान पर, आला कमान पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा भी वजूद है, हमें छोटी पार्टी ना समझा जाए, क्योंकि हम भी अपनी जाति के, अपने बिरादर के वोटर को लाते हैं और ला करके आपको मजबूत करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है जिसके नेता हैं संजय कुमार निषाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमसे कोई फायदा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ दे। तो समझने वाली बात यह है कि क्या संजय कुमार निषाद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू को, हमारे वजूद को कम ना समझा जाए। उनका कहना, उनका एक आरोप है, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो छुटभइये नेता हैं वो आकर धौंस दिखाते हैं, जो पैरासूट से लाए गए नेता हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने एक बात कही है कि जो राजभर पार्टी है, सुभाषपा है, तो वो जो नेता हैं, उनके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर की कहीं ना कहीं उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये लोग भी अपनी हनक दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भैया निषाद के नेता तो हम भी हैं, निषादों का वोट तो हम भी लाते हैं, हम भी उनको लाते हैं, तो आखिर हमें क्यों किसी की धौंस सहना चाहिए, क्यों किसी की दबाव सहना चाहिए। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलता है तो हम गठबंधन को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं संजय कुमार निषाद जी का वो बयान जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन तभी चलेगा जब हिस्सा और हक समानता का हो, बराबरी का हो। मतलब यह है कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई हम पर धौंस दिखाने की कोशिश ना करे, हमारे साथ सम्मान के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे और कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर आकर दबाव न डाले। सबसे पहले सुनिए ये बयान कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। तो 2027 का चुनाव आते आते क्या भारतीय जनता पार्टी जो घटक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, क्या उनमें फूट पड़ जाएगी? क्या उनमें दरार आने वाली है? और क्या जो ये नेता हैं, जो छुटभइये नेता हैं, क्या वास्तव में इन छोटी पार्टियों के नेताओं पर अनायास दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने दबाव में लेने की कोशिश करते हैं, या ये कहा जाए कि क्या उनका सम्मान नहीं करते हैं, क्या उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये नाराजगी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये पार्टियां, ये जो छोटी पार्टियां, जो सहयोगी पार्टियां हैं, अगर ये गठबंधन तोड़ती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 2027 चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या इसका फायदा विरोधी पार्टियों को मिलेगा, विपक्षी पार्टियों को मिलेगा?
क्या ये नेता यहां से टूटने के बाद विपक्षी पार्टियों में जाएंगे, और क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है? तो इस पर आपका क्या मानना है? इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या 2027 भाजपा के लिए आसान नहीं होगा? क्या 2027 में भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इन सभी विषयों पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा कही गई एक एक बात जनता, चूंकि जनता ही जनार्दन होती है और जनता की कही गई बात सर्वोपरि होती, सर्वमान्य होती है। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप अपने विचार जरूर रखिए। अगर आप अपने विचार रखते हैं तो इससे हमें भी जानकारी मिलती है, इससे हमें भी चीजों को समझने में और आगे तक लोगों तक पहुंचाने में भी आसानी होती है कि वास्तव में जनता का रुख क्या है। तो आपके बातों का, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।